सरकार में ये पहला बदलाव है पुलिस में, जो इतनी बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं। 58 पुलिस आईपीएस अफसरों के तबादलों के साथ ही 8 आईपीएस को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। राज्य की भजनलाल सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में आईपीएस के तबादले किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे और तब से ही इंतजार था कि भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारियों के तबादले होने वाले, और एक आज बड़ी जो तादाद में है वो यहाँ पर पुलिस महकमे की एक तरह से सर्जरी की गई है। और राजस्थान में भी अगर जयपुर में बात की जाए तो जयपुर में भी बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। जयपुर में बात की जाए तो एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप उनको यहाँ पर चार्ज दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल जो कमिश्नर है योगेश दाडिच, उन्हें ट्रैफिक का चार्ज दिया गया है। और वही एक तरह से पूरा कोरम यहाँ पर पूरा हो गया है राजस्थान में जयपुर जो कमिश्नरेट है उसका। इसके अलावा रेंज में बदलाव किया गया है। एडीजी अनिल पालीवाल, उनको यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गोविंद गुप्ता जो अब तक महकमा संभाल के आए थे, वहां उन्हें डीजी जेल की जिम्मेदारी दी गई है। एक बड़ा बदलाव है क्योंकि भूपेंद्र दत्त के रिटायरमेंट के बाद वो पद खाली चल रहा था और उस पद के बाद अब राजस्व निर्माण के पास जो डीजी होमगार्ड है उनके पास एडिशनल चार्ज था डीजी जेल का। अब यहाँ पर गोविंद गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा रेंज में बदलाव किया गया है। एसपी अजमेर में लगाया गया है। जयपुर में तेजस्वी गौतम, उनको यहाँ पर एसपी की जिम्मेदारी, डीसीपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये पूरे जो आईपीएस है या जो पुलिस महकमा राजस्थान पुलिस महकमा, उसकी सर्जरी एक तरह से यहाँ पर की गई है। और अब आने वाले दिनों में और कुछ बदलाव देखे जाएंगे, क्योंकि लगातार आईएएस के बाद ये बना हुआ एक तरह से जिम्मेदारी बनी हुई थी कि यहाँ पर अब सरकार आईपीएस के तबादले भी करेगी। और कल देर रात ये सूची यहाँ पर जारी की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, देर रात ये सूची जारी की गई है और इस सूची में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पदोन्नति भी हुई है, प्रमोशंस भी हुए हैं। कितने अधिकारियों के इसमें प्रमोशंस हुए हैं और इनकी प्रोफाइल जो है क्या कुछ रही है, किस तरीके की इनकी कार्यशैली रही जिसको देखते हुए इन्हें प्रमोशन दिए गए हैं? अब बिल्कुल जो अधिकारी हैं जो प्रमोशन के बाद, क्योंकि प्रमोशन होता है और उसके बाद उसी पद पर काम कर रहे थे, अब उन्हें एक पदस्थापन दिया गया है, फील्ड में उनको पोस्टिंग दी गई है। कुछ हैं जिनको अलग अलग महकमे में जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ अगर बदलाव किया जाए तो कई जिलों के एसपी यहाँ पर बदले गए हैं। कुछ जिलों में एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ नए जिले जो बने थे उनमें एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है। और जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से दिया गया। एडीजी जो यहाँ भूपेंद्र साहू है, उन्हें एडीजी रेलवेज की जिम्मेदारी दी गई। यानी अब जो जीआरपी पुलिस जिसको बोलते हैं उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे भूपेंद्र साहू। और एक अनिल पालीवाल टेलीकम्युनिकेशन है, जो पुलिस का संचार तंत्र पूरा, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर एडीजी अनिल पालीवाल को दी गई है। हालांकि जो बड़े बदलाव है वो अभी इस सूची में देखने को नहीं मिले हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर क्योंकि एटीएस एसओजी वीके सिंह के पास वैसे प्रभार है, क्राइम का जो है वो अभी दिनेश एमएन के पास है। अभी यथावत स्थिति में जो बदलाव किए गए वो एक तरह से एडीजी मालिनी अग्रवाल है, उनको महिला और सतर्कता उसका दिया गया है, अपराध एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो कुल मिला के जो बदलाव किए गए अभी एक सरसरी बदलाव देखा जा सकता है। अब पुलिस में अभी बड़े स्तर पर भी बदलाव की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि अब राजस्थान जो सरकार है वो इस पूरे महकमे को राजस्थान पुलिस को मतने की तैयारी में है। क्योंकि अब आने वाले दिनों में अब लगातार, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये सवाल भी उठे कि आखिरकार क्यों नहीं बदलाव हो रहा है, पुलिस में जो तबादले हैं उनको क्यों नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये सूची विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे थे। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था तो वो इंतजार अब खत्म हुआ विष्णु। इसके साथ ही जैसे कि मैं सूची में देख पा रही हूँ, जयपुर में भी काफी सारे पुलिस अधिकारियों को तबादले यहाँ पर किए गए हैं। बात की जाए अजयपाल लांबा को एक बार फिर से आईजी लगाया गया है पुलिस रेंज, जयपुर पुलिस रेंज में। और भी अधिकारी जयपुर से यहाँ पर क्राइम पुलिस मुख्यालय में भी कुछ अधिकारी जो है वो लगाए गए। इसके अलावा एक उदयपुर में जरूर यहाँ पर मैं बदलाव देख पा रही हूँ, राजेश मीणा को लगाया गया है महानिरीक्षक
पुलिस उदयपुर रेंज। अब उदयपुर में ये बदलाव होना जरूरी था क्या? ये जरूरी लगा क्योंकि जिस तरीके में पिछले समय में उदयपुर में जो वारदात हुए हालातें रही हैं, उस आधार पर राजेश मीणा का चुनाव होना, इनकी प्रोफाइल कैसी रही है? बिल्कुल, क्योंकि उदयपुर में अभी पिछले दिनों कई घटनाएं देखने को भी मिली थी और अजयपाल लांबा वहां थे तैनात आईजी उदयपुर रेंज से। अब उन्हें जयपुर रेंज पर लाया गया है। लंबे समय से वहाँ उदयपुर में थे, तो ऐसे में उनका तबादला एक अवश्यम्भावी माना जा रहा था। राजेश मीणा है, वो यहाँ पर सतर्कता में रह चुके थे, CID-CB में रह चुके थे, तो ऐसे में ये बदलाव किया गया कि अब जो उदयपुर की जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो उदयपुर एक सेंसिटिव तौर पर उतरा है, रेंज जो है पूरा जो सेंसिटिव तौर पर सामने आया है, तो ऐसे में वहां पर अब राजेश मीणा जिम्मेदारी संभालेंगे। क्योंकि राजेश मीणा को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रोफाइल है पिछले दिनों जो उन्होंने काम किए SP के तौर पर कई जिलों में, उसको देखते हुए ये ध्यान में रखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो कि जितने IPS अधिकारी लगाए हैं या जो अधिकारी हैं, उनकी क्षमता और योग्यता के हिसाब से ही आकलन किया गया है। और संभवतः जो सूची में है फाइनल होने में भी इतना दिन का समय लगा, वो यही कारण है कि कौन अधिकारी कहाँ सक्षम है, उसकी क्या योग्यता है, उस आधार पर ये तबादले यहाँ पर किए गए हैं। और इन्हें देखते हुए अब राज्य सरकार जो है वो और लगातार देखेगी कि और कहाँ किस अधिकारी को लगाया जा सकता है। क्योंकि बात अब हम कर रहे थे कि जयपुर में भी यहाँ जो बदलाव किए गए वहाँ एक खास बात हो रही है कि JDA में 6 साल बाद DIG लगाया गया है। 6 साल पहले यहाँ पर DIG थे और 15 जिलों के SP भी यहाँ पर बदले गए हैं। और कमिश्नर, जयपुर कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ पर सरकार ने भरोसा किया है। यानी अब बीजू जार्ज जोसेफ वो कमिश्नर यहाँ पर रहेंगे, बने रहेंगे, क्योंकि संभावना थी कि सरकार बदली है, कांग्रेस सरकार में लगाए गए थे बीजू जार्ज जोसेफ। सरकार संभावना जताई जा रही थी कि सरकार बदलने के साथ एक परंपरा भी रही है कि जयपुर पुलिस कमिश्नर को बदला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार ने है वो बीजू जार्ज जोसेफ पर भरोसा किया है। और जयपुर की बात भी अगर की जाए तो जहाँ बीजू जार्ज जोसेफ कमिश्नर रहेंगे, साथ में एडिशनल कमिश्नर यातायात के पद पर योगेश दादिच को दिया है। योगेश दादिच यहाँ पर CO से लेकर एडिशनल SP तक जयपुर शहर में रह चुके, तो उन्हें काफी लंबा अनुभव रहा है और इसी अनुभव के चलते योगेश दादिच को एक नई जिम्मेदारी दी है। जयपुर का जो ट्रैफिक है उसको संभालने की जिम्मेदारी यहाँ पर योगेश दादिच की होगी, क्योंकि लगातार इसको लेकर, ट्रैफिक को लेकर सवाल भी उठाते रहिए, विपक्ष ने भी उठाया था कि लगातार जो यहाँ ट्रैफिक अव्यवस्थित होता है, बड़ी जो यहाँ नेता या जो VIP या VVIP आते हैं, उस मूवमेंट के दौरान पूरा शहर जाम हो जाता है। इसी त्योहारों के दौरान जो है जाम हो जाता है, उसको लेकर यहाँ पर गया है। जयपुर की बात की जाए तो DIG रामेश्वर सिंह को DCP हेडक्वार्टर और एडिशनल जो है वो उस पर कमिश्नर रह चुके हैं यहाँ पर ट्रैफिक, और अभी उन्हें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है। जयपुर शहर की जो कानून व्यवस्था है वो DIG रामेश्वर सिंह के कंधों पर दी है जयपुर शहर के लिए। तेजस्वी गौतम को DCP ईस्ट की जिम्मेदारी दी गई है, और क्योंकि यहाँ ज्यादातर जो क्राइम की गतिविधियां होती है, तो ऐसे में उनके अनुभव का काम लेके हुए उन्हें यहाँ पर लगाया गया है। जो तेजस्वी गौतम है उन्हें यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एक 58 जो IPS अधिकारी बदले हैं, उनमें अगर बड़ी बात की जाए तो जैसे हमने पहले बताया था कि DG जेल की जिम्मेदारी गोविंद गुप्ता को दी गई है। अनिल पालीवाल ADG तकनीकी और यातायात के रहेंगे प्रदेश के। अशोक राठौड़ ADG ट्रेनिंग उनको दी गई है, अभी वो विजिलेंस में थे और अब उन्हें ट्रेनिंग, यानी जो पुलिस कर्मियों की जो ट्रेनिंग है, पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग है, उसकी जिम्मेदारी अशोक राठौड़ संभाल लेंगे। मालिनी अग्रवाल ADG सिविल राइट्स, जो जहाँ पर अधिकार है नागरिकों के, उनको ध्यान रखने की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशाखा माथुर ADG आयोजना के पद पर उन्हें लगाया गया है, और ये एक लंबी 58 अधिकारियों की है, जिसमें बताया कि 15 SP, 15 जिलों के SP हैं वो बदले गए हैं, और रेंज में भी 2 IG रेंज यहाँ पर बदले गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी कुछ अफसरों को लगाया गया है, तो ये लगातार जो अफसर है वो उन्हें तैनात यहाँ पर किया गया है। और विष्णु, 4 IPS अधिकारी ऐसे भी हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। इस लिस्ट में किनका किनका नाम है? 4 वो कौन से IPS अधिकारी जिनको अतिरिक्त चार्ज भी सौंपे गए हैं? बिल्कुल, क्योंकि
जब इतनी बड़ी संख्या में जो तबादले किए जाते हैं तो यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज भी यहाँ पर दिया गया है। 12 अधिकारी हैं जिन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कुछ अधिकारी जो है उनमें से 4 आईपीएस अधिकारी शामिल है 12 में से। तो अब क्योंकि इतना बड़ी संख्या में जो तादाद में तब तबादले होते हैं तो अतिरिक्त चार्ज भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाती है। और यही कारण है कि यहाँ इस सूची में भी जो अतिरिक्त चार्ज है वो दिए। नाम बता सकते हैं कि अभी इन जिलों में जो जिनको दिया गया है उनको लेकर जो अतिरिक्त चार्ज जिन अधिकारी को दिया है उनके बारे में जानकारी भी दे देते हैं दर्शकों को कि कौन कौन अधिकारी हैं जिन्हें अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर सौंपा गया है। क्योंकि एक बड़ी सर्जरी हुई है तो उस दौरान अतिरिक्त चार्ज जो सौंपा गया है वो यहाँ है वो अधिकारी एक यहाँ पर ये एक जो नए जो जिले बने उनके 2 एसपी हैं उनको यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज दिया गया है 4 में से। इसके अलावा एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को चार्ज यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। जी बिल्कुल, तो नए चार्ज जो अतिरिक्त चार्ज है वो भी दिए गए हैं। अच्छा विष्णु, जब नए जिलों की बात हो रही है तो नए जिलों में भी क्या एसपी और भी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जिनके ट्रांसफर हुए हैं, कुछ ऐसे भी नए जिले हैं? हाँ बिल्कुल, नए जिलों में भी बदलाव यहाँ पर सरकार की ओर से किया गया है। क्योंकि जो नए जिले, कुछ जिलों में एडिशनल चार्ज दिए गए थे वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। और बात की जाए नए जिलों की, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपना ये कोटपुतली बहरोड नया जिला बना था, वहां पर जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है राममूर्ति जोशी को। जो अरशद अली थे वो लगे हुए यहाँ जयपुर में थे, उनको हनुमानगढ़ भेजा गया है। लेकिन कोटपुतली और इसमें राजन दुष्यंत को जिम्मेदारी दी, माफ कीजिए राजन दुष्यंत को जिम्मेदारी दी, जो अब तक भीलवाड़ा का जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब उन्हें कोटपुतली और इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जो एडिशनल चार्ज जो देने की बात हुई थी तो जैसलमेर एसपी के तौर पर दिया गया है। सांचौर जो नया जिला बना है उसका एडिशनल चार्ज यहाँ पर दिया गया है। और नए जिलों की अगर भी बात की जाए तो कुछ और जो अधिकारी हैं उन्हें नए जिलों में लगाया गया है, जहां पर डीसीपी सिविल राइट्स एसपी प्रतापगढ़ और ब्यावर एसपी जो ब्यावर लगाया गया है श्याम सिंह को। श्याम सिंह अभी डीसीपी हेडक्वार्टर जयपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब उन्हें नया जिला जो बनाया था पिछले दिनों एसपी ब्यावर की जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर दी गई है। वही बात डीडवाना और कुचामन जो नया जिला बना था उसमें जिम्मेदारी हनुमान मीणा की दी है। हनुमान मीणा एसपी बूंदी का कार्यभार संभाल रहे थे और अब वो यहाँ पर जो नया जिला है डीडवाना कुचामन उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। कुल मिला के 2-3 जिलों के लिए बाकी एसपी बालोतरा की जिम्मेदारी हरिशंकर को दी गई है। हरिशंकर जयपुर में भी यहाँ रह चुके हैं प्रोबेशनल तौर पर और अभी इन दिनों एसपी सांचौर थे, सांचौर से उन्हें बदलकर बालोतरा लगाया गया है। बालोतरा नया जिला है, सांचौर भी नया जिला था, अब उन्हें यहाँ पर लगाया गया है। और रंजीत जो सुदीप शंकर है वो गंगापुर सिटी में एसपी थे, अब उन्हें एसपी कोटा ग्रामीण लगाया गया है। तो अभी बदलाव जो किया गया, अभी और जो है आईपीएस की सूची है वो आने की संभावना है, क्योंकि कुछ जिले ऐसे जहाँ एडिशनल चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और कुछ जो बड़े लेवल पर तबादले हैं अभी वो एडीजी इस सूची में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डीजी स्तर के 2 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं एडीजी स्तर के करीब 8 से 10 अधिकारियों के तबादले किए गए। तो ऐसे में वो जो प्रमुख 3 पोस्ट है उन पे क्या सरकार इन्हीं अधिकारियों को जो वर्तमान पिछली सरकार में लगी हुई थी उन्हीं को लगाए रखना चाहती है या उनमें बदलाव करेगी, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में और भी जो तबादला सूची है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन इस सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। ये बड़ा फेरबदल पुलिस विभाग में किया गया है जहां पर 58 आईपीएस का तबादला हुआ है और कई इनमें से अधिकारी लेवल के हैं जिनका तबादला हुआ है। कई जिलों के एसपी जो है वो बदले गए हैं। तो ये पूरी सूची जो लिस्ट है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और साथ के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा भी लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। अच्छा विष्णु, ये जो लिस्ट आई है अब इसमें जिन भी तमाम अधिकारियों के तबादले हुए हैं उन्हें कब तक ज्वाइन करना होगा, कब तक इनको रिपोर्ट करना होगा?
बिल्कुल, जब तबादले हुए हैं तो उन्हें जो शीघ्र रिलीव होकर ज्वाइन करने के लिए निर्देश होते हैं। ऐसे में अब क्योंकि अब ये पूरा वीक पड़ा है, पूरा सप्ताह पड़ा है, तो ऐसे में अधिकारी ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। जो पास में अधिकारी हैं वो संभवतः आज ज्वाइन कर लेंगे। कुछ अधिकारी है जो जिन्हें रिलीविंग का समय दिया जाता है 1 सप्ताह तक, या उस आधार पर वो ज्वाइन कर लेंगे। तो लगभग इसी सप्ताह में सारे अधिकारी ज्वाइन करने की संभावना है। कुछ अलग कोई कारण भी रहे तो लगभग इस सप्ताह में सारे अधिकारी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जयपुर में जो है वो यहीं के यहीं रहेंगे अधिकारी, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उदयपुर से जो अधिकारी जैसे लांबा उदयपुर रेंज से जयपुर रेंज आए हैं तो उन्हें 1-2 दिन का समय लग सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए।